हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने कल कुछ लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी। उसमें हमने क्या सीखा था कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ कार्बन के डिस्कशन करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए बेटा जीओसी के अंदर, टाइप्स ऑफ कार्बन। बेसिकली हम टाइप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो ये हमारी फोर टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? फोर टाइप्स। फोर टाइप्स, ठीक है। फोर टाइप्स इन द सेंस जैसे हम बोल सकते हैं 1 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस अगर डिग्री के बेस पे बात करें तो हमारी कार्बन कितने टाइप्स की होती है, तो हम बोल सकते हैं 4 टाइप्स की कार्बन होती है। ठीक है। 1 डिग्री कार्बन को हम बेटा प्राइमरी कार्बन भी बोलते हैं। 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कार्बन भी बोलते हैं। और 3 डिग्री को हम टर्सरी कार्बन भी बोलते हैं। और फोर्थ, जो 4 डिग्री होती है इसको क्वार्टेनरी, मतलब क्वार्टेनरी मतलब चार, क्वार्टेनरी कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हम बात करने वाले की जो प्राइमरी कार्बन होती है तो इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट, अगर मैं प्राइमरी कार्बन की बात करूं तो कार्बन, कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड विद वन कार्बन, जो एक कार्बन के साथ जुड़ी हुई, एक कार्बन चेन बोल सकते हो, जो एक कार्बन चेन के साथ जुड़ी हुई। अगर हम 2 डिग्री कार्बन की बात करते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कार्बन, ये कौन सी कार्बन की बात कर रहे हैं बेटा? ये जो कार्बन होती है हम इसकी बात कर रहे हैं। ये 1 डिग्री प्रोटीन, समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, ये डायरेक्ट अटैच्ड विद टू कार्बन चेन। अभी पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आपको थोड़ा लिखने के लिए समझा रहा हूँ। तीसरा होता है 3 डिग्री कार्बन। अगर 3 डिग्री कार्बन की बात करें तो कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड विद 3 कार्बन चेन। कार्बन चेन को ब्रांचिंग फॉर्म भी हम बोल सकते हैं, समझे? कार्बन चेन। उसके बाद हम बात करते हैं 4 डिग्री। 4 डिग्री कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड विद 4 कार्बन चेन। ठीक है बेटा। तो अब हम देखने वाले हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है। चलो 1 डिग्री प्राइमरी को हम देखते जा रहे हैं बेटा। 1 डिग्री, तो पहला एग्जाम्पल देखो 1 डिग्री का देखो। तो 1 डिग्री कह रहा है कि जो कार्बन है उससे सिर्फ एक कार्बन चयन होनी चाहिए। जैसे CH3 लगा दे तो ये जो कार्बन है बेटा 1 डिग्री का है। जैसे इस कार्बन की बात करो CH3, ये 1 डिग्री का। देखो कैसे, जिस कार्बन को हमें ढूंढना होता है उस कार्बन पे हाथ रख लीजिए, अगर उससे एक कार्बन की चेन जुड़ी है तो वो 1 डिग्री। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिखूं CH3 CH2 CH3, ये 1 डिग्री हो गई। इसके रेस्पेक्ट में ये भी 1 डिग्री। अब देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके ऊपर हाथ रखती हूँ तो देखो इससे सिर्फ एक कार्बन चेन जुड़ रहा है। जुड़ रहा है ना बेटा? एक कार्बन चेन जुड़ रहा है तो 1 डिग्री हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूं तो देखो दो कार्बन चेन जुड़ गई, एक इधर से राइट फॉर्म से और एक लेफ्ट फॉर्म से, तो इसको 2 डिग्री बोल सकते हो आप। तो ये 2 डिग्री हो गया, ये आपका 1 डिग्री हो गया। Got it? अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए CH3 CH3 CH2 CH3 और H, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि इसमें आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी 1 डिग्री की है, कौन सी 2 डिग्री की है, कौन सी 3 डिग्री की है। तो आपको वही करना है। आपको ट्रिक लगा दी। ट्रिक क्या लगाना है? जिसको देखना उसको ऊपर हाथ रखिए। हाथ रखने के बाद देखिए कि कैसे कार्बन चेंज हो रही है। हाँ भाई, एक पूरी कार्बन चेंज हो रही है तो ये आपका 1 डिग्री। ठीक।
अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखता हूँ तो देखो उससे बेटा एक कार्बन चेन ऊपर जा रही है, एक इधर जा रही है, दो एक उधर पूरा जुड़ रहा है, तीन, ये 3 डिग्री का हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इसके ऊपर हाथ रखो, इससे सिर्फ पूरा एक कार्बन चेन जुड़ा है नीचे को, ठीक है, 1 डिग्री का होगा। इसको देखोगे बेटा, इसके ऊपर हाथ रखिए, एक कार्बन चेन इधर जुड़ रहा है, एक उधर जुड़ रहा है, तो कौन सा हो गया, 2 डिग्री हो गया। वेरी गुड। इसी तरीके से बेटा आप सभी का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक एग्जांपल होते हैं 4 डिग्री का, कैसे होगा देखो, 4 डिग्री कैसे बनाते हैं, उससे 4 कार्बन चेन होनी चाहिए, देखो इस तरीके से, CH3 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 CH3। अगर हम मिडिल वाले की बात करें, और देखो ये भी याद रखना बेटा, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। अगर आपने गलती से 5 बना दी तो गलत हो जाएगा आंसर। कार्बन की वैलेंसी को हमेशा दिमाग में रखना कि 4 रहनी चाहिए। देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो मिडिल वाले की बात करो, जिसको मैंने स्टार लगाया, तो देखो इस कार्बन चेन में तो एक ऊपर जा रही है, एक राइट में जा रही, दो, एक डाउन जा रही थी, एक लेफ्ट में आ रही, 4। कितने कार्बन चेन जुड़ी, 4। तो बेटा बीच में जो कार्बन है ये कौन से डिग्री की आपकी, 4 डिग्री का, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास कैसा भी मॉलिक्यूल आ जाए, इसमें आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ और उसमें आपको बताना है कि कौन सी डिग्री का, ये लगा दिया मैंने। इसमें फाइंड करना है टाइप्स ऑफ डिग्री, बताइए कि कितनी कितनी डिग्री जिसमें कार्बन है, ठीक है बेटा। और आपको मैंने कल भी सिखाया था कि बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला होता है, जहां जहां जिगजैग फॉर्म का ट्रायंगल बनेगा, मतलब जहां जहां बेंड होगी वहां कार्बन होती है। अगर इस तरीके से लिखा है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, हाँ, अगर यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन होता तो वो यहाँ पर जो मेंशन कर देता, तो लेकिन अगर यहाँ पे इसने मेंशन नहीं करा, बस दिखा रहा है, तो ये कार्बन चेन को दिखा रहा है, समझे। वो अगर हाइड्रोजन होता तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ इन्हीं पे हाइड कर देता। तो अगर इस कार्बन से कोई बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब कोई ग्रुप है, और वो कार्बन होता है, वो कार्बन को बेटा हम एक बॉन्ड से निकालते हैं। ये भी कार्बन है, ये तो चलो रिप्रेजेंट कर दिया, इधर ये भी रिप्रेजेंट कर दिया है, ये भी रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब देख सकते हो बेटा, जो सा भी डिग्री आप निकालना चाहो वो डिग्री निकाल सकते हो, और इसका आंसर मुझे बताना है, ठीक है। एक एग्जांपल तो आपके लिए हो गया, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ऐसी डबल बॉन्ड में भी निकाल सकते हो बेटा, अगर डबल बॉन्ड में इस तरीके से आ जाए और आपसे पूछे बताओ इस कार्बन की डिग्री बताइए, तो बेटा जो इसकी होगी सबकी सेम ही होगी, जो इसकी होगी वही इसकी होगी, वही इसकी होगी। तो मुझे जैसे इसका निकालना है, देखो ये कार्बन है, एक कार्बन चेन इधर बनी, एक कार्बन चेन इधर बनी, 2 कार्बन चेन बन गई, तो बेटा 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, तो इसको हम बोलते हैं बेंजी। क्या बोलते हैं इसको, बेंज। याद रखोगे बेटा। तो डबल बॉन्ड में आए या फिर सिंगल बॉन्ड में आए या फिर ट्रिपल बॉन्ड में, किसी में भी आए, आप किसी में भी डिग्री फाइंड कर सकते हो। डिग्री फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ कार्बन देखना होता है, उसके मल्टीपल बॉन्ड से उसका कोई लेकर नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने ये किया बेटा, इसमें मैं डबल बॉन्ड भी लगा और ये भी लगा दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि जहां से ये बेटा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और जो ये डॉट डिनोट कर रहा है बेटा, ये भी कार्बन होता है, ठीक है। आपसे डिग्री पूछ रहा है, मान लीजिए चलो आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ इस कार्बन की कितनी डिग्री होगी, जो मैं बीच वाला डॉट लगा रहा हूं। तो आप कैसे करोगे बेटा, आप डबल बॉन्ड को मत देखिए, सिर्फ कार्बन की डिग्री देखिए। एक कार्बन चेन इधर जुड़ रहा है, एक ही नीचे का है, दो, एक ऊपर का 3, तो ये 3 डिग्री का है। और कार्बन की कितनी वैलेंसी होनी चाहिए बेटा, 4, ये भी बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इनका ये मॉलिक्यूल और इसका बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है उसका आंसर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।